हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो क्लास नाइन्थ के ट्रायंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन और बढ़िया सा है। और इसमें बोला गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज़ द मीडियन एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देन प्रूव दैट ए एफ इक्वल्स टू ए सी बाई थ्री। एक फिगर यहाँ दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, इसका मीडियन है ए डी और ए डी का मिड पॉइंट है ई। फिर बी को ई से मिलाया गया और ई को आगे बढ़ाया गया तो एफ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा ए सी को। तो हमें प्रूव करना है कि ए एफ इक्वल टू ए सी बाई थ्री। ए एफ जो होगा वो ए सी का 1/3 होगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर ए डी मीडियन होगा तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। मैं क्या करूँगा, इस मिड पॉइंट डी से बी एफ के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींच दूंगा। मतलब डी जी जो होगा वो बी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि जब भी मिड पॉइंट आता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ होता है। तो मैंने वही लिखा है, गिवन लिख दिया है, टू प्रूव लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है। देखिए डी जी पैरेलल टू बी एफ ड्रॉन। अब प्रूफ बहुत ही आसान है इसका। प्रूफ अगर देखें ध्यान से तो मैंने पहले लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल एफ बी सी बी डी इक्वल्स टू डी सी। अगर बी डी और डी सी बराबर हैं, क्यों, क्योंकि ए डी इज़ द मीडियन एंड डी जी पैरेलल टू बी एफ। मैंने ट्राइंगल लिया एफ बी सी। इस ट्राइंगल में डी जी जो है वो बी एफ के पैरेलल है। अगर डी जी और बी एफ पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, और डी जो होगा बी सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है तो हमें पता है कि वो जो पॉइंट होगा या वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी बाकी बची हुई साइड को भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। मीन्स इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी जी पैरेलल टू बी एफ, देन जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। तो मैंने भी वही लिखा है कि एफ जी जो होगा वो जी सी के बराबर होगा। अगर जी मिड पॉइंट होगा तो एफ जी जो होगा जी सी के बराबर होगा। मैंने क्या लिखा है, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। अब अगर ट्राइंगल देखें, जैसे ट्राइंगल ए डी जी, इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे तो इस ट्राइंगल में क्या है, ए डी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। और अगर ध्यान से देखें तो ई एफ भी जो होगा वो डी जी के पैरेलल होगा। भाई पूरी साइड के पैरेलल है तो छोटा सा हिस्सा भी छोटे से हिस्से के पैरेलल होगा। तो अगर ई एफ पैरेलल टू डी जी है और ई इज द मिड पॉइंट, देन एफ जो होगा वो ए जी का मिड पॉइंट होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एफ इक्वल टू एफ जी हो जाएगा। अगर एफ जो है ए जी का मिड पॉइंट होगा तो ए एफ जो होगा एफ जी के इक्वल होगा। अब कहने का मतलब ये इसके इक्वल है, इतना हिस्सा इतने के इक्वल है, तो तीनों हिस्सा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब पूरा हिस्सा देखिए ए सी जो है तीन हिस्सों से मिलकर बना हुआ, ये